हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज राशि जंगीर। आज पढ़ेंगे कक्षा 8 की हिंदी की किताब, जिसमें पहला पाठ है दवनी। दवनी कविता के लेखक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दवनी कविता की प्रस्तुत पंक्तियाँ। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। प्रस्तुत पंक्तियों में माध्यम से कवि ने उनके कार्य जीवन का अंत समझने वाले आलोचकों को कड़ा जवाब देते हुए देश की युवा पीढ़ी को जगाने का प्रयास किया है कि कवि आत्मविश्वास के साथ अपने आलोचकों को, जो ये मानते हैं कि कवि का कवित्व प्रभावशाली नहीं रहा है और उनका कवि जीवन अब समाप्त होने वाला है, उनके बारे में कवि उत्तर देते हुए कहते हैं कि जीवन रूपी उपवन में अभी भावनाओं और कल्पना रूपी वसंत का आगमन हुआ है। जिस प्रकार वसंत के आगमन से प्रकृति का वातावरण संगीतमय और चारों ओर से मनमोहक और परिवर्तित प्रकृति दिखाई देती है, ठीक उसी प्रकार उसके मन में भी आशा और उमंग का संचार हुआ है, जो उनकी कविताओं के माध्यम से प्रकट होगा, जिसका अंत कभी भी संभव नहीं है। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मर्दुल कर फेरूंगा निदित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। मर्दुल का अर्थ है कोमल, पात का अर्थ है पत्ती, गात का अर्थ है शरीर, कर का अर्थ है हाथ, निद्रित का अर्थ है नींद, प्रत्युष का अर्थ है प्रातःकाल, मनोहर का अर्थ है सुंदर, मन को मोहने वाला। कवि कहते हैं कि साथ ही कवि आलस्य और निंद्रा में खोए हुए तथा अपने पथ से भटके हुए युवाओं को भी प्रेरित करेगा। जैसे वसंत में प्रत्येक पत्ता हरा, डालियाँ कोमल और कलियाँ अध खिली होती है, और वसंत उन कलियों को अपने सपनों जैसे मधुर और कोमल हाथों से सजाकर नए सवेरे का आरंभ करता है, उसी प्रकार कवि भी अपनी कविता के नए नए ओजस्वी विषयों के माध्यम से युवाओं में उत्साह का संचार करेगा और उन्हें आलस्य से जगाकर सही मार्ग की ओर अग्रसर करेगा। देखिए आगे की ओर पंक्तियाँ। पुष्प पुष्प से तंद्रा लस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूँगा मैं। पुष्प का अर्थ है फूल, तंद्रा लस का अर्थ है आलस्य और नींद, लालसा का अर्थ है इच्छा, नव का अर्थ है नया नवीन, सहर्ष का अर्थ है प्रसन्नता के साथ। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने युवाओं के आलस्य को दूर करके उनमें नव चेतना का संचार करने की बात कही है कि कवि कहता है कि जैसे बसंत बंद कलियों से आलस्य खींचकर उन्हें खिला देता है और उनमें अपना अमृत रस डालकर नव जीवन का संचार करता है, उसी प्रकार वह भी युवाओं के मन में आलस्य की भावना को दूर करके उनके जीवन को आशा और उत्साह से भर देगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। द्वार का अर्थ है दरवाजा, अंत का अर्थ है जिसका अंत न हो, ईश्वर। कवि कहते हैं कि वह अपनी कविताओं के द्वारा अनंत परमात्मा तक पहुँचने का मार्ग दिखाएगा। उसे विश्वास है कि वह अभी बहुत समय तक अपनी रचनाओं से समाज का मार्गदर्शन करता रहेगा।
प्रस्तुत पाठ के प्रश्नोत्तर देखिए। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत काव्यांश के माध्यम से कवि ने किन लोगों को करारा जवाब दिया है। देखिए पहले प्रश्न का उत्तर, प्रस्तुत काव्यांश के माध्यम से कवि ने ऐसे लोगों को करारा जवाब दिया है जो मानते हैं कि कवि का कवित्व अब प्रभावशाली नहीं रहा और उनके कवि जीवन का अंत होने वाला है। दूसरा प्रश्न है, कवि ने ऐसा क्यों कहा है कि अभी उसका अंत नहीं होगा। उत्तर देखिए, कवि ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि उसके कवि जीवन में अभी नई आशा और उत्साह का संचार हुआ है। तीसरा प्रश्न है, वन और निद्रित कलियां यहाँ किसके प्रतीक है। उत्तर है, यहाँ वन कवि के जीवन रूपी उपवन का तथा निद्रित कलियां आलस्य में डूबे हुए नवयुवकों का प्रतीक है। चौथा प्रश्न है, अपने नवजीवन का अमृत कवि ने किसे कहा है। उत्तर है, अपने नवजीवन का अमृत कवि ने अपने कवित्व और कविता के ओजस्वी विषयों को कहा है, जिसके माध्यम से वह युवाओं को प्रेरित करना चाहते हैं और उन्हें उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर करना चाहते हैं। पांचवा प्रश्न है, द्वार दिखा दूंगा से कवि का क्या आशय है। उत्तर है, द्वार दिखाने से कवि का आशय सुपथ से है, जिस पर चलकर युवा अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सके। लास्ट क्वेश्चन है, अभी न होगा मेरा अंत कवि का यहाँ यह कथन उसकी किस विशेषता का परिचय कराता है। उत्तर है, इस कथन से ज्ञात होता है कि कवि में आत्मविश्वास और परोपकार की भावनाएं हैं।